जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग। हम आप सभी लोगों के लिए ईश्वर से हमेशा प्रार्थना करते हैं और करते रहेंगे कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ रहें, बहुत मस्त रहें। आप जो भी चाहते हैं ईश्वर आपको ज़रूर दे। आपको आपका प्यार मिले, परिवार मिले, आपके करियर में आपको सक्सेस मिले। जो भी सही हो आपके लिए, जो भी पॉजिटिव हो आपके लिए, वो आपको ज़रूर मिले। लेकिन जो नेगेटिव हो वो बिल्कुल भी ना मिले। डियर, आज का टॉपिक है नेक्स्ट 7 डेज। अगले 7 दिनों में आपके और आपके पार्टनर के बीच क्या होने वाला है, उनका क्या एक्शन होगा, उनकी क्या फीलिंग्स होंगी, ये सब कुछ बताने वाले हैं। तो अगर आपको सही जानकारी चाहिए तो आपको सही ऑप्शन चूज़ करना होगा। आंखें बंद करके अपने पार्टनर के बारे में सोचिए, लंबी सी गहरी सांस लेकर एक ऑप्शन चूज़ करिए जो आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा हो। ठीक है, फिर अपनी रीडिंग देखिए। अब कभी कभी ऐसा होता है कि जो ऑप्शन आपने चूज़ कर लिया है वो आपसे मैच नहीं होता, तो आप दूसरा पाइल भी देख लीजिए। हो सकता है कि उसमें आपके लिए कोई मैसेज हो, क्योंकि डियर ये जनरल रीडिंग है। ठीक है, जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप। हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, आप अपना ख्याल रख रहे होंगे और अपने अपनों का भी ख्याल रख रहे होंगे। तो डियर, अगले 7 दिनों में आपके और आपके पार्टनर के बीच क्या होने वाला है, उनका क्या एक्शन होगा, उनकी क्या फीलिंग्स होंगी, उनकी क्या सिचुएशन होगी, क्या एनर्जी होगी, सब कुछ बताने वाले हैं। तो इसमें बहुत सारे लोगों को तो शुभकामनाएं, क्योंकि 50% लोगों को कमिटमेंट मिलने वाला है। ये वो लोग हैं जिनके दरमियान एज डिफरेंस इशू है, लेकिन अभी तक आपके पर्सन को क्लियरिटी नहीं थी इस रिश्ते को लेकर, समझ रहे हैं, और थोड़ा सा नेगेटिव एनर्जी भी थी। आप उनके प्रति बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हैं। ऐसा भी हो सकता है कि जो आपके पर्सन है ना, ये ऑलरेडी मैरिड हों या फिर आप मैरिड हों, कुछ भी हो, लेकिन एज डिफरेंस काफ़ी है आप दोनों के दरमियान। तो अभी ये आपको लेकर काफ़ी सीरियस हैं। अगर आप इनके कमिटमेंट का वेट कर रहे हैं ना, तो डियर इन 7 दिनों के अंदर आपको उनका कमिटमेंट मिल जाएगा। समझ लीजिए आप, मतलब कि काफ़ी इनकी हीलिंग हुई है, काफ़ी मैच्योर हुए हैं, लेकिन आपकी हीलिंग नहीं हो रही है। आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हैं, आपको ट्रस्ट इशू बहुत ज़्यादा होता है। तो आपको खुद के अंदर सुधार लाने की ज़रूरत है। आपको बहुत ज़्यादा शक होता है, बहुत ज़्यादा डाउट होता है, छोटी छोटी बातों पर आप अजीब सा बिहेव करने लगते हैं। तो हम हमेशा कहते हैं ना कि आपके पर्सन पे नेगेटिव एनर्जी है, वो नेगेटिव हो रहे हैं। तो अभी फ़िलहाल आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हैं, अगर आपका एज डिफरेंस इशू है आपके पर्सन के साथ तो। ठीक है, तो स्पेशली अभी हम आपसे कहना चाहते हैं, ये ईश्वर की तरफ से मैसेज है कि आपको ट्रस्ट इशू ख़त्म करना होगा। थोड़ी सी खुद की हीलिंग करने की ज़रूरत है, जिससे आपकी ज़िंदगी में सब कुछ बेहतर हो सके। आपके पर्सन आपका बिहेवियर देखकर ही अब तक आपसे दूर भाग रहे थे, समझ रहे हैं। क्योंकि देखिए, जो इंसान बात बात पर चिक चिक करेगा, जो इंसान बात बात पर लड़ेगा, समझदारी नहीं बनाकर रखेगा, उसके साथ पूरी ज़िंदगी कौन जी सकेगा। अब तक ये आपसे दूरियां बना रहे थे ना, सिर्फ इसी वजह से। लेकिन ये सोचते हैं कि शायद आप थोड़ा सा संभल जाओ, थोड़ा सा समझ जाओ, थोड़ा मैच्योर हो जाओ, क्योंकि इनकी भी हीलिंग हुई है। ये काफ़ी मैच्योर है, काफ़ी समझदार हैं। तो जो भी इश्यूज था ना आप दोनों के दरमियान, अगर कोई थर्ड पार्टी रही हो या कोई पर्सन रहा हो, फैमिली इशू रहा हो, तो अभी ये फ़िलहाल उन सभी चीज़ों को छोड़कर आपके पास आना चाहते हैं। ये आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, मतलब कि आपके लिए गुड न्यूज़ है ये बहुत स्ट्रांगली आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं और आपको इस रिश्ते में सक्सेस मिलने वाली है, समझ लीजिए। क्योंकि यहाँ पर हमें एंजल्स आप लोगों की हेल्प करते हुए नज़र आ रहे हैं। एंजल्स हमें यहाँ पर आप लोगों की मदद कर रहे हैं, आप दोनों को मिलाना चाहते हैं। हमें ऐसा लगता है कि शायद ये आपके सोलमेट हैं। ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा कुछ पास्ट लाइफ का कर्मा होता है या फिर हमारे पर्सन का कुछ पास्ट लाइफ का कर्मा होता है, तो
जब तक हम उस कर्मा को भुगत नहीं लेते इस जन्म में, तब तक हम हमारे सोलमेट से नहीं मिल पाते हैं। हम कार्मिक के साथ ही डील करते रहते हैं। कभी कभी तो कुछ कर्म ऐसे होते हैं कि कार्मिक के साथ शादी भी हो जाती है और कई सालों तक हमें उसके द्वारा तकलीफ़ें मिलती रहती हैं। हमें मतलब कि ना चाह कर भी उसे अपनी ज़िंदगी में रखना पड़ता है, घसीटना पड़ता है उस रिश्ते को, बहुत सारी चीज़ें। तो अभी आप दोनों के दरमियान जो भी इशू था ना, वो हमें क्लियर होते हुए नज़र आ रहा है। और देखिए, अगर अभी क्लियर नहीं है थोड़ा बहुत, क्योंकि अब हमें आपकी तरफ से लग रहा है थोड़ा सा आपकी एनर्जी नेगेटिव नज़र आ रही है, तो आपको अपनी हीलिंग करने की, पॉजिटिव रहने की, अपना ऑरा क्लीन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर वाकई आप इनके साथ अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करना चाहते हैं, अगर वाकई आप इनसे प्यार करते हैं तो ठीक है। कुछ लोगों की हम बात करें जिनके पर्सन को ऐसा लगता था, किसी दूसरे ने भड़काया था आपके लिए, उन्हें ऐसा लगता था कि ये प्यार नहीं, सिर्फ अट्रैक्शन है और कुछ नहीं है, एक आकर्षण है जो कि कभी भी ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो उन्हें ऐसा लगता था कि आप सिर्फ उनसे मतलब के लिए जुड़े हुए हैं, आप सिर्फ उनसे मतलब के लिए बात करते हैं, आपका जो प्यार है वो मतलबी है। होता है ना जो रिश्तों में लेन देन चलता है, उन्हें ऐसा लगता था कि ये रिश्ता स्वार्थ का है। तो किसी और ने भी भड़काया था आपके खिलाफ, और भी बहुत सारे लोगों ने कुछ कहा था, तो इस वजह से इन्होंने आपका प्यार नहीं देखा और आपके प्यार को ठुकरा कर चले गए थे। इन्हें ऐसा लग रहा था कि ये बेकार जगह पे एफर्ट डाल रहे हैं, मतलब कि इन्होंने गलत इंसान को चूज़ किया है। तो उसका ये बहुत शौक मना रहे थे कि पता नहीं मैं क्यों आ गया इस रिश्ते में, पता नहीं मुझसे क्या हो गया। ये मतलब कि आपको बहुत ज़्यादा गलत समझ रहे थे, वो भी दूसरों की वजह से, दूसरों की भड़काने की वजह से। तो इन्होंने बातचीत करनी बंद भी कर दी थी आपसे, और शायद किसी और से भी बातचीत करने लगे थे। ये आपको सिर्फ गलत समझ रहे थे, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल इन 7 दिनों में आपके पर्सन को काफ़ी रियलाइज़ होने वाला है, मतलब कि उन्हें अपनी गलती का एहसास होने वाला है, लेकिन हिम्मत नहीं हो पाएगी उनकी आपसे बात करने की, हिम्मत नहीं हो पाएगी, क्योंकि जब इंसान को उसकी गलती का एहसास होता है ना कि उसने कितनी बड़ी गलती की है, एक प्योर सोल को, एक सच्चे इंसान को उसने गलत समझा है, वो भी दूसरों के कहने पर, तो उसे बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि अब कैसे शुरुआत की जाए, कैसे बात की जाए। इन्होंने जो आपका हार्ट ब्रेक किया है, अब आप इन्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आप इन्हें रिजेक्ट कर देंगे, तो ये बस दूर से खड़े होकर बस आप पे नज़र रखने वाले हैं, आपको देखने वाले हैं कि आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है इन 7 दिनों में। अगर ये चाहें और एक्शन लें, आपसे बातचीत करें, तो सब कुछ सॉर्ट आउट हो सकता है, सब कुछ ठीक हो सकता है। लेकिन फ़िलहाल ये एक्शन कम लेना चाहते हैं, एक्शन नहीं ले रहे हैं, सिर्फ सोच रहे हैं। इन 7 दिनों में ये पूरी कोशिश करेंगे आपको कॉल या मैसेज करने की। आप अगर इनके साथ सेपरेट हैं, जैसे कि कंडीशन हमने बताई है, अगर वो आपसे रेजोनेट हो रही है, तो यूँ समझ लीजिए कि इन 7 दिनों में 100% आपको कॉल या मैसेज कर देंगे, ठीक है। क्योंकि जो इनका भ्रम था ना, वो टूट चुका है, और थोड़ी बहुत इनके हार्ट चक्र की हीलिंग भी की है एंजल्स ने। हमें ऐसा लग रहा है कि शायद आप इन्हें मैनिफेस्ट कर रहे थे, आप डिवाइन से, एंजल से बहुत प्रे कर रहे थे कि सब कुछ अच्छा हो जाए, सब कुछ बेहतर हो जाए। और कुछ लोगों के दरमियान काफ़ी, यूँ कह लीजिए कि आर्थिक स्थिति की प्रॉब्लम है आपके पर्सन को। अगर आप उनसे कमिटमेंट की बात कर रहे हैं, तो वो आपसे ये बोलते होंगे कि अभी वो स्टेबल नहीं है, अभी वो आर्थिक रूप से मजबूत नहीं है, और वो ऐसे आपको कमिटमेंट नहीं देना चाहते। पहले वो स्टेबल होना चाहते हैं, पहले वो अपनी लाइफ में अपने करियर पर फोकस करना चाहते हैं, क्योंकि उनकी फैमिली ऐसा चाहती है, और वो अपने फैमिली के अगेंस्ट नहीं जा सकते, समझ रहे हैं। लेकिन डियर पाइल नंबर 1, जो भी है, प्यार बहुत है, समझ रहे हैं, प्यार बहुत है, और आप दोनों एक दूसरे की किस्मत में लिखे हो। कितने भी लड़ाई झगड़े हों, कितना भी कुछ भी हो, लेकिन आप दोनों को कुछ दिन दूर रहकर, लड़ झगड़ कर आना एक दूसरे के पास ही होता है। ये कंडीशन है आप लोगों की, क्योंकि दूर रह ही नहीं सकते आप दोनों एक दूसरे से। तो इनका अगले 7 दिनों में यही एक्शन होगा कि स्ट्रांगली आपसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। जिनके पर्सन का लॉन्ग डिस्टेंस इशू है ना,
तो वो आपसे मिलने आने की भी कोशिश कर सकते हैं। लेकिन बात यह है ना कि इनकी लाइफ में जिम्मेदारियां बहुत है, बर्डन बहुत ज़्यादा है। बहुत सारे लोग हैं कि किसकी सुने, क्या करें। ये आदमी बहुत ज़्यादा थक गया है, बहुत सारी चीज़ों को अकेले ही, इस पे इतनी सारी जिम्मेदारियां हैं, अकेले ही बहुत सारे लोगों का बोझ उठा रहा है। इसे ऐसा लगता है कि इसको भी समेट लूँ, उसको भी समेट लूँ, बहुत सारी चीज़ें ये एक साथ समेटना चाहता है पर हो नहीं पा रहा है। इस वजह से भी कुछ लोगों के पर्सन उन्हें कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं। लेकिन आपको नेगेटिव नहीं होना है, आपको होपलेस नहीं होना है, होपफुल रहना है, ठीक है। एंजल्स पर विश्वास रखना है। ये आपसे ये बोलना चाहते हैं कि जैसे इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ख़त्म होती हैं, थोड़ी कम होती हैं, वैसे ही आपको कमिटमेंट दे देंगे, ठीक है। अगर ये बातचीत नहीं कर रहे हैं अभी आपसे, तो इसी वजह से नहीं कर रहे हैं क्योंकि आप कमिटमेंट के लिए फोर्स करेंगे। आप हमेशा कमिटमेंट की बात करते हैं, कमिटमेंट के लिए झगड़ा करते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि आप इन्हें समझते नहीं हैं, आप इनके मन की बात नहीं समझते हैं। आप हमेशा झगड़ा करने के लिए रेडी रहते हैं। इस वजह से डियर, इनकी तरफ से मैसेज है एक आपके लिए कि प्लीज़ मुझे समझो, मेरी लाइफ में तुम्हारे अलावा कोई और नहीं है। लेकिन जो मैं दूरियां बढ़ा रहा हूँ ना, सिर्फ तुम्हारे गुस्से की वजह से। तुम्हारे गुस्से की वजह से मैं ऑलरेडी अपनी लाइफ में इतना परेशान हूँ। मेरी ज़िंदगी में बहुत कुछ उथल पुथल सा चलता रहता है। चाहे मुझे समझने के बजाय तुम उल्टा मुझ पे ब्लेम करते हो कि मेरी लाइफ में कोई और है, मैं तुम्हें इग्नोर कर रहा हूँ, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। बस थोड़े से हालात ख़राब हैं, मेरे हालात ठीक नहीं है, मेरी सिचुएशन ठीक नहीं है। इस वजह से ही मैं तुमसे थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन कर रहा हूँ, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। तो डियर, अगले 7 दिनों में आप दोनों के दरमियान बहुत कुछ अच्छा होगा। लेकिन हमें आपकी तरफ से स्पेशली कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि आप भी शायद थोड़ा सा मजबूर हैं कहीं ना कहीं। हो सकता है कि इंटरकास्ट इशू हो। अगर अब आपके पर्सन आपको कमिटमेंट देने के लिए रेडी हो जाएं तो आप मना कर दें कि अब आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते, क्योंकि अब आपकी ज़िंदगी में ऑप्शंस हैं। कुछ लोगों के लिए है ऐसा कि शायद अब आपकी ज़िंदगी में ऑप्शन है, अब आप उन्हें ऑप्शन की तरह ट्रीट करने वाले हैं, क्योंकि आपकी लाइफ में ऑलरेडी कोई और आ चुका है, या फिर आपकी शादी कहीं और हो रही है। तो आपको ऐसा लगता है कि देर कर दी इसने आने में देर कर दी है और अब कुछ अच्छा नहीं हो सकता। तो हमें कुछ लोगों के दरमियान ऐसा भी नज़र आ रहा है। लेकिन डियर, ये समझ लीजिए कि 50% लोगों के दरमियान न्यू बिगिनिंग होने वाली है। 50% लोगों को कमिटमेंट मिलने वाला है। जो भी इशू रहा हो आप दोनों के दरमियान, जो भी, वो सारे इश्यूज ख़त्म करेंगी ये। इन पर देखिए जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा हैं, हम पहले से बता रहे हैं आपको। अगर आप इन्हें गलत समझ रहे हैं ना किसी भी वजह से, तो प्लीज़ गलत मत समझिए। अगर हम इधर स्ट्रॉन्ग साइन की बात करें, बहुत स्ट्रॉन्ग जो साइन है वो है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियस, ठीक है। एरीज, लियो, सेजिटेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न थोड़ा सा कम है, और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी स्ट्रॉन्ग है। तो डियर, आपको सिर्फ इन्हें समझना है, ये पर्सन गलत नहीं है। कभी अगर इनसे गलती हो गई है, थर्ड पार्टी कोई और रहा हो, किसी और की बातों में आकर इन्होंने आपसे बातचीत करना बंद किया हो, तो आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, क्योंकि अब ये गिल्ट कर रहे हैं, अब ये रिग्रेट कर रहे हैं, पछता रहे हैं अपनी गलती के लिए, ठीक है। तो अगर वाकई आप भी इनका इंतज़ार कर रहे हैं, तो आप थोड़ा सा ऐसा दिखाइए कि आप गुस्सा नहीं है उनसे, या फिर किसी के द्वारा उन्हें मैसेज भिजवाइए कि हाँ आप उन्हें एक्सेप्ट कर लेंगे, क्योंकि हमें ऐसा लग ही रहा है कि आप भी इनका इंतज़ार कर रहे हैं। आप भी चाहते हैं कि इनके साथ न्यू बिगिनिंग हो, आप भी चाहते हैं इनके साथ ही रिश्ते आपके आगे बढ़ें, क्योंकि आप उनमें से नहीं है कि आज कोई और तो कल कोई और, आप इनके साथ ही ज़िंदगी जीना चाहते हैं। तो डियर, अगले 7 दिनों में आप दोनों के दरमियान ये होने वाला है। इसमें बहुत सारी कंडीशन थी, आपकी जो भी कंडीशन हो वो आप अच्छे से समझ लेना, ठीक है। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है और वो पूरी ज़िंदगी कहते हैं। आप कब तक परवाह करेंगे, ज़्यादा परवाह नहीं करनी है, ठीक है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता है, आपकी आत्मा कहती है, तो आप चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेशन दे सकते हैं, हमें मोटिवेट कर सकते हैं। जय श्री कृष्णा।
ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, आप अपना ख्याल रख रहे होंगे और अपने अपनों का भी ख्याल रख रहे होंगे। तो डियर, आप जानना चाहते हैं कि अगले 7 दिनों में आप दोनों के दरमियान क्या होगा, उनकी क्या फीलिंग्स होंगी, क्या एक्शन होगा, सब कुछ बताएंगे। उसके पहले रिश्वत चाहिए ना, उसके पहले ऑक्सीजन चाहिए ना, जल्दी से ऑक्सीजन दे दीजिए ताकि ज़िंदगी मिल जाए, ढेर सारी पॉजिटिविटी मिल जाए, बहुत सारी ऊर्जा आ जाए हमारे अंदर, एनर्जी दे दी। चलिए, जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर 2 चूज़ किया है, इसमें से 80% लोग ट्विन सोल जर्नी वाले हैं और 20% लोग सोलमेट जर्नी वाले हैं। तो दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो रही है भाई, क्या बात है, क्या बात है। लगे रहो, मेडिटेशन करते रहो, सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ। स्पेशली ये यूनिवर्स का मैसेज है आपके लिए। आपको पता है, आपके पार्टनर के अंदर हिम्मत आ गई है, साहस आ गया है, करेजियस हो रहा है बहुत ज़्यादा, जैसे कि अकेले ही सबसे लड़ लेगा, क्योंकि हार्ट चक्रा की हीलिंग हो रही है। जी हाँ, और आप भी तो मेडिटेट कर रहे हैं ना, इस वजह से प्यार को समझने लगा है। हम कहते हैं ना कि मस्कुलाइन बहुत लॉजिकल होता है। अगर आपके पर्सन बहुत लॉजिक ढूंढते थे ना, आपके प्यार को नहीं समझ पाते थे, सिर्फ शारीरिक प्यार को समझता था, तो अब ये दिल वाला प्यार भी समझने लगा है। इसे ऐसा लगता है कि हाँ, वाकई दिल से भी प्यार होता है। जैसा आप महसूस कर रहे हैं ना, सेम वो सब कुछ महसूस कर रहा है। प्रोजेक्शन हो रहा है आप दोनों के दरमियान। अब एक बार हम फिर से इस बात को क्लियर कर देते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि मैं तो इतना मेडिटेशन करती हूँ, लेकिन मेरे पर्सन के साथ फिर प्रोजेक्शन क्यों नहीं होता? जब हम दोनों काउंटर पार्ट हैं तो फिर एनर्जी मिरर क्यों नहीं होती? अगर मिरर गंदा होगा तो फिर प्रोजेक्शन कहाँ से होगा? आपको गंदे मिरर में खुद की शक्ल दिखती है क्या? नहीं दिखती ना, आपको मिरर क्लीन करना पड़ता है ना। इसी तरह से अगर जब तक मस्कुलाइन के अंदर नेगेटिविटी भरी होगी तो आप उसे मिरर कैसे कर पाएंगे? आपका प्रोजेक्शन कैसे होगा उससे? उसका भी तो क्लीन होना ज़रूरी है ना। तो आपके मेडिटेशन की वजह से, आपकी पॉजिटिविटी की वजह से अब वो भी पॉजिटिव हो चुका है, और इस वजह से अब रिफ्लेक्शन हो रहा है, अब प्रोजेक्शन हो रहा है आप दोनों में। सेम चीज़ें आप दोनों सोच रहे हो, सेम चीज़ें। क्या कहें, आप न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, आप महसूस कर रहे होंगे कि उसमें कितने परिवर्तन आ गए हैं, उसमें कितने बदलाव आ गए हैं। कितने लोग हैं ऐसे? प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए, क्योंकि हम तो महसूस करते हैं, हर दिन करते हैं कि मस्कुलाइन में बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं, बहुत सारे। और पता है, ये मेडिटेशन के साथ साथ इस बात का कमाल भी है, आपका इग्नोर करना। आपका इग्नोर करना ही उसे आपके पास लेकर आ रहा है, क्योंकि जब आप इग्नोर करते हैं ना तो उसका एटीट्यूड खत्म होता है, उसका ईगो टूटता है, उसे लगता है कि अच्छा, समझ रहे हैं। और आप इतना कुछ कर रहे हैं ना, आप इतना इनर वर्क कर रहे हैं, तो इसका भी फर्क पड़ रहा है उस पर। पहले वो इमेच्योर था ना, मतलब कि परवाह ही नहीं है, क्या बोल रहे हैं एक बार सोचा ही नहीं, क्या कर रहे हैं एक बार सोचा ही नहीं कि हमारे इस शब्द से किसी की भावनाएं आहत हो सकती हैं, किसी को ठेस पहुंच सकती है। जो मन में आया बोल दिया, जो मन में आया कर लिया। नहीं, पर अब नहीं, अब समझदार हो रहा है, हर चीज़ को बारीकी से समझ रहा है, प्यार को, एहसास को, रिश्तों को, जज्बात को, हर चीज़ को बारीकी से समझ रहा है ये पर्सन। मतलब कि इसका इंट्यूशन पावर स्ट्रांग हुआ है, अवेयरनेस आई है इसके अंदर। अब इसे अपनी सोल जर्नी समझ में आ रही है कि मैं इस धरती पर क्यों हूँ, मेरा जन्म होने का क्या उद्देश्य है, मेरा सोल पर्पस क्या है, मेरा लाइफ पर्पस क्या है। अब इसे भी ट्विन सोल जर्नी का मतलब समझ में आ रहा है। और आप तो तैयार हैं यूनियन के लिए। आप तो
जैसे कि तैयार बैठे हैं कि कब वो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करेगा और कब आप अपने दिल का दरवाज़ा खोल देंगे उसके लिए, क्योंकि आपके अंदर इतना सारा प्यार भरा पड़ा है। बहुत मदरली टाइप के हैं ना आप। देखिए, ये जो ट्विन सोल जर्नी वाला रिश्ता होता है ना, इसमें कभी लेन देन नहीं होता, इसमें कभी बराबरी नहीं होती है कि वो मुझे प्यार दे तभी मैं उसे प्यार करूं। इसमें होता ही नहीं है। और ना ही इसमें जेलसी होती है। अगर मस्कुलाइन आपको हर्ट भी करता है ना, कुछ वैसी बातें करता है, किसी और के साथ चला जाता है, रिश्ते बनाता है, तो भी उसके लिए आपके दिल से प्यार मरता नहीं है, प्यार खत्म नहीं होता, बल्कि और बढ़ता है। ये कुछ भी कर ले, कैसा भी कुछ भी कर ले, लेकिन आप उसे दिल से नहीं निकाल पाते। और ना ही आपके अंदर कोई बदले की भावना रहती है, ना ही आपके अंदर ये रहता है कि मैं इसे बदला लूँगी या फिर मैं इसे बदला लूँगा या फिर मैं भी इसके साथ वही सब कुछ करूँगा। नहीं, अगर ये एक बार आपसे नॉर्मली भी सॉरी बोलते तो आप तुरंत माफ़ कर दोगे। आपने हमेशा प्यार देना सीखा है, आप इसके प्यार के मोहताज नहीं हैं। ये बात अलग है कि कभी कभी मन होता है कि ये रिश्तों में इक्वल गिव एंड टेक होता है मन, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अगर ये आपको कम प्यार करेगा तो आपका प्यार ख़त्म हो जाएगा या फिर आपका प्यार इसके लिए कम हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और हमने हमेशा कहा है कि ट्विन सोल जर्नी में शारीरिक लेवल का प्यार नहीं होता है, उसमें फिजिकली अट्रैक्शन नहीं होता है, फिजिकल नीड पूरी करना नहीं होता है। वो तो एक ऐसा अट्रैक्शन होता है, एक ऐसा आकर्षण होता है सोल लेवल का, जो कभी किसी के साथ नहीं हुआ होता, कभी भी नहीं। पहले मस्कुलाइन आपसे फिजिकली ही अट्रैक्ट था, उसे लगता था कि हाँ उसने आपके साथ रिश्ते बना लिए, हाँ उसने ऐसा कर लिया तो बहुत बड़ा काम कर लिया उसने। और ये वो जो दिल का प्यार होता है, सोल लेवल का प्यार होता है, आत्मिक प्यार होता है, वो उसे नहीं समझता था। उसे लगता था कि रिश्ते बनाना, थोड़ी बहुत केयर करना, टाइम टू टाइम बात करना, इसी को प्यार कहते हैं। वो उसे प्यार का मतलब ही नहीं पता था, लेकिन अब उसे प्यार का मतलब पता चल चुका है। समझ रहे हैं? तो वो दिन दूर नहीं है जब बहुत जल्द आप लोगों का यूनियन होगा। हम बहुत समय से कहते आ रहे हैं कि इनर वर्क करिए, और हमें ये भी पता है कि जितने लोग इनर वर्क कर रहे हैं, एंजल्स उनकी प्रार्थना जरूर स्वीकार करेंगे, एंजल्स उनकी मुरादें जरूर पूरी करेंगे। आपके अंदर काफ़ी अंडरस्टैंडिंग है, आपकी भी सेल्फ ग्रोथ हो रही है, आप भी अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट हो रहे हैं। काफ़ी कुछ चीज़ें जो पहले आपको समझ में नहीं आती थी, बहुत सारी चीज़ें अब आपको यूं ही समझ में आ जाती हैं। जो चीज़ें पहले आपको बहुत डिफ़िकल्ट लगती थी, टफ लगती थी, अब आप उन्हें चुटकियों में समझ लेते हैं। पता है, ये सब इनर वर्क का कमाल है, सब आपके मेडिटेशन का कमाल है। आपको पता है, इन 7 दिनों में आपका मस्कुलाइन आपको कमिटमेंट दे सकता है। आपका पर्सन आपसे अपने दिल की बात कह सकता है, अपनी चुप्पी तोड़ सकता है। बहुत समय तक चुप्पी बना रखी थी ना, तो वो चुप्पी तोड़ सकता है। पता है, इसने जो जो आपको बोला है ना, उन सब चीज़ों के लिए गिल्ट कर रहा है ये। अब सोचता है, क्योंकि अब उसे समझ में आ रहा है कि मुझे ये बात नहीं बोलनी चाहिए थी। बताओ, इस बात से कितना हर्ट होता है इंसान। कहते हैं ना कि जाके पग नहीं फटी बिवाई, सो का जाने पीर पर आई। तो अब इसका जब हार्ट चक्रा हील हुआ ना, तब इसे समझ में आ रहा है कि कौन सी बातें बुरी लगती हैं, कौन सी बातों से इंसान हर्ट होता है। इस वजह से अब इसे भी समझ में आ रहा है कि इसने दूसरों की वजह से, कभी फैमिली की वजह से, कभी दोस्तों की वजह से, कभी किसी और की वजह से इसने आपको कितना हर्ट किया है। तो इसे गिल्ट है अब उन बातों का, समझ रहे हैं, रिग्रेट है उन बातों का। बस बात इतनी सी है कि स्टेबल नहीं है। 50% लोगों के मस्कुलाइन स्टेबल नहीं है। 50 क्यों कहेंगे, हम ज़्यादा ही बोलेंगे। स्टेबल नहीं है, आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, मतलब कि बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है इसे, और रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। लेकिन अब आपके लिए वैसा ही प्यार महसूस करता है जैसा आप करते हैं। लेकिन हाँ, इसने भी डिवाइन को सरेंडर कर रखा है।
अब ये अपने अस्तित्व को जानने लगा है, अपने सोल पर्पस को जानने लगा है। इससे बड़ी और क्या बात होगी। आपने इसे प्यार करना सिखा दिया है, आपने इसे प्यार का मतलब समझा दिया है। और पता है एक बात हम आपको बताएं, जिससे हम प्यार करते हैं ना, दिल से प्यार करते हैं, जैसे कि मस्कुलाइन है, यहाँ समर्पण इतना गहरा हो जाता है, इतना गहरा हो जाता है कि सेल्फ रिस्पेक्ट भी खत्म हो जाती है। जब मैं ही नहीं बचता, मतलब कि जो हम है ना, जब हम बचते ही नहीं हैं, हम होते ही नहीं हैं, हम एक हो जाते हैं, हमको लगता ही नहीं है कि हम किसी के सामने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट गिरा रहे हैं। उसके सामने सेल्फ रिस्पेक्ट भी बहुत छोटी चीज़ लगती है। वो कुछ भी बोलता है फिर भी हम उससे बात करने के लिए तरसते हैं। ऐसा होता है ना। और कोई अगर कुछ बोल दे ना तो तुरंत बात रिस्पेक्ट पे आ जाती है, तुरंत बात आत्मसम्मान पर आ जाती है। लेकिन वो कुछ भी बोलता है, वो बदतमीजी करता है तो पता नहीं क्यों इतना बुरा नहीं लगता। थोड़ी देर के लिए बुरा लगता है, लेकिन लगता है कोई बात नहीं, इमेच्योर है, समझदार नहीं है, बस जैसे कि माफ़ कर दो, कोई बात नहीं। उसने थोड़ी सी सॉरी बोली, आपने तुरंत माफ़ कर दिया, तुरंत गले लगा लिया, तुरंत एक्सेप्ट कर लिया। ये चीज़ें हैं, और ये चीज़ें किसी और के साथ नहीं होंगी। आप देखना, आपने महसूस किया होगा ये चीज़ें। मजाल है कि आपको भला कोई और कुछ कह के चला जाए, आप उसका मुंह तोड़ देंगे, पर इसकी हर बात बर्दाश्त है। क्यों? क्योंकि वो सोल फ्रीक्वेंसी एक हो रही है ना। ये जो कनेक्शन है, ऐसा कभी किसी के साथ होता ही नहीं है। सच कहे ना तो पेरेंट्स के लिए भी नहीं होता है, क्योंकि पेरेंट्स के हम लोग मानते हैं कि हम उनका हिस्सा हैं, हम उनका हिस्सा हैं, उन्होंने हमें जिंदगी दी है, दुनिया दी है। लेकिन आत्मा तो परमात्मा की दी हुई है, और वो उसी आत्मा का काउंटर पार्ट है। इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन पेरेंट्स के साथ भी महसूस नहीं होता जितना उसके लिए होता है। तो डियर, आपको शुभकामनाएं। ये समझने लगा है प्यार को, और इन 7 दिनों में हम ज़्यादा नहीं बोलेंगे। आप अपने आप देखेंगे कि कितना कुछ बदलने वाला है आपकी ज़िंदगी में। क्योंकि जब इंसान को हर बात का एहसास हो जाता है ना, फिर उसके बाद वो कुछ भी ऐसा करता ही नहीं है जिससे आपको हर्ट होगा। और अब ये भी समझ चुका है कि जो भी है आप ही हैं इसके लिए। तो ज़िंदगी आपके साथ ये भी जीना चाहता है। बस हमने कहा ना, आर्थिक स्थिति की प्रॉब्लम है, थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा हैं, इस वजह से अगर ये अभी कमिटमेंट ना दे तो ना दे, वरना ये आपसे बहुत अच्छे से बात करेगा। जैसे पहले करता था ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेगा, और ये अपने दिल की बात भी आपसे कहेगा, ये बताएगा भी आपको कि क्या फील करता है आपके लिए, अब क्या फील करने लगा है। और अब ये मिलेगा ना आपको, तो आपको लगेगा कि हाँ, ये तो बिल्कुल बदल सा गया है, इसके अंदर कोई नई जान आ गई है, कोई नई आत्मा आ गई है। इसकी बातें इतनी समझदारी वाली, उसका प्यार, सब कुछ। तो डियर, आप सोलमेट जर्नी में हैं या फिर ट्विन सोल जर्नी में हैं, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आप दोनों को परिणय सूत्र में जरूर बांधेंगे। परिणय सूत्र समझ रहे हैं ना? वैवाहिक जीवन आप दोनों एक साथ जरूर जिएंगे। आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं, जो सोलमेट हैं उनकी बात कर रहे हैं। ट्विन सोल जर्नी वालों में से तो कुछ लोगों के पर्सन की शादी हो गई होगी, लेकिन हाँ, आत्मिक यूनियन हो जाएगा आप लोगों का। ऐसा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन हो जाएगा कि आपको महसूस ही नहीं होगा कि इससे शादी हो या ना हो। आप हर पल उसे अपने पास महसूस करेंगे। कुछ लोगों की शादी हो जाएगी जिन लोगों ने बहुत ज़्यादा इनर वर्क किया है। हम शिव शक्ति तो नहीं बोल सकते आप लोगों को, लेकिन हाँ, कुछ लोग हैं यहाँ पर जो अपने मस्कुलाइन से यूनियन के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। तो उनका यूनियन 100% हो जाएगा, आत्मिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी। लेकिन जिन लोगों का थोड़ा कम है, और या फिर जिन लोगों के पर्सन की शादी कहीं और हो गई है, तो उन लोगों का एनर्जी के लेवल पर आत्मिक रूप पर यूनियन होगा, लेकिन फिजिकल रूप से यूनियन भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन फिर भी आपको सेटिस्फेक्शन हमेशा रहेगा कि आपका प्यार, आपका पर्सन, आपका मस्कुलाइन हमेशा आपके साथ है। आप उसे हमेशा खुद के साथ महसूस करेंगे।
इतना कुछ हो जाएगा आपकी ज़िंदगी में। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि डियर, लोगों का काम कहना ही होता है और वो पूरी ज़िंदगी कहते हैं। आपको ज़्यादा लोगों की परवाह नहीं करनी है, आपको अपनी परवाह करनी है, अपने खुशियों की परवाह करनी है, ठीक है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम।